एनसीपीशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होणं शक्यच नाही. नाही नाही नाही. आपत धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही. एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू, एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेन, पण राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही नाही नाही. जो महाराष्ट्र में हो रहा है और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई. आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है. सत्ता में बने रहना, चाहे गरीब, किसान, वंचित, शोषित, पिछड़े, बहुजन, कहीं उनको स्थान न मिले, लेकिन उन्हें स्थान सत्ता का मिलना चाहिए. मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 इंडिया. महाराष्ट्र की राजनीति को क्या हुआ है ये तो पूरा देश जानता है कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति जो है उथल पुथल होती जा रही है. कहीं ये गुट टूट रहा है तो कहीं वो गुट टूट रहा है. जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, अब ना आ गई है बारी एनसीपी की. एनसीपी के दादा अजित पवार की अटकलें तो लगाई जा रही थी कई दिनों से, महीनों से. बीजेपी में जाने वाले हैं, कोई ना कोई पद इनको मिलने वाला है. आखिरकार आज 1:30 बजे से यही प्रक्रिया चालू रही और डिप्टी सीएम की शपथ ले ली दादा अजित पवार जी ने. हमारे साथ शिवसेना के बड़े दिग्गज नेता यहाँ मौजूद है धारावी के. इनसे जानते हैं कि सर, हम जिस तरह से राजनीति देखी जा रही है कि शिवसेना को पहले तोड़ा गया, पूरी पार्टी को एक तरफ खींचा गया, नाम भी ले लिया गया और निशानी भी ले ली गई, वही चीज़ अब एनसीपी के साथ हो रही है. अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि पूरी पार्टी है, यानी कि चिन्ह भी है, निशान भी है और पूरी पार्टी भी उनके साथ, नाम के साथ जो है वो बीजेपी में शामिल हो रही है. भारतीय जनता पार्टी ने, जब से भारतीय जनता पार्टी का अपने देश में उदय हो गया, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये जो बड़े दिग्गज नेता है, उनके हाथ से पार्टी का कारोबार निकलने के बाद अमित शाह, मोदी साहब, इनके हाथों में कारोबार जाने के बाद इन्होंने लोकतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है. जाति जाति में, धर्म धर्म में दंगा लगाकर वोट निकालने का, भले जनता का कुछ भी हो, कितने भी लोग मरे, इन्हें कोई फिक्र नहीं है. तोड़ो फोड़ो राज करो, इस तरह की नीति को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है और उसका ही ये परिणाम है. पहले शिवसेना को तोड़ा, अभी इसके पहले अन्य राज्य में छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनको भी तोड़ा, अभी इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी तोड़ा. ये इस तरह का राजनीति लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, भारतीय जनता के लिए भी बहुत घातक है. लेकिन इस तरह की राजनीति मोदी की ओर से और अमित शाह की ओर से की जा रही है और ये देश के लिए बड़ा खतरा है. सर, आप अमित शाह और मोदी जी पे एक आरोप लगा रहे हैं कि जब से पार्टी इनके हाथ में आई, इन्होंने संविधान को ताक पर रखकर तोड़फोड़ शुरू कर दी है. क्या ये उचित होगा? क्योंकि लोग, बीजेपी तो कह रही तो लोग खुद चलकर हमारे पास आ रहे, हम किसी को तोड़ नहीं रहे. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो लालच देते हैं, पॉलिटिकल पद देने का वादा करते हैं, मिनिस्ट्री में लेते हैं. अभी देखो, जिनके ऊपर सारे आरोप है, जिनको जेल में डालने के लिए लोग निकल गए थे, उनको मंत्री पद दिया है. उनको मंत्री पद देकर सम्मान से मंत्रिमंडल में उन्होंने बिठाया है कि जिनके ऊपर आरोप है. ईडी ने इंक्वायरी चालू किया है, कई बार इंक्वायरी के लिए ये सारे लोग गए भी थे. अभी उनके पास जाने, यानी भारतीय जनता पार्टी असलियत में भ्रष्टाचार के खिलाफ में नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ाव वाली पार्टी है. और ये पार्टी, पार्टी का ये कहना है तुम भ्रष्टाचार करो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन हमारे पार्टी में आकर करो. अगर आप अन्य पार्टी में रहते हो और वहाँ भ्रष्टाचार करते हो तो नहीं चलेगा. भारतीय जनता पार्टी में आके नंगा नाच करो, भ्रष्टाचार करो, कुछ भी करो, हम तुमको संभालेंगे. इस तरह की भावना को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर रही है. और ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ में नहीं है. नहीं तो इनको, जिनके खिलाफ में इन्होंने आरोप लगाया था, जिनकी इंक्वायरी चालू की थी, उनको
उनको मंत्री पद देते थे क्या ये लोग? तो ये सारी बात को भारतीय अपने हिंदुस्तान की जनता ध्यान में ले रही है। हिंदुस्तान बड़े गौर के साथ सोच रहा है और खुलेआम ये जनता देख रही है। आने वाले इलेक्शन में इनको भारत की जनता सबक सिखा के रहेंगे, इतना आपको मैं वादा करता हूँ। सर, कल ही की बात है, आदित्य ठाकरे जो है पूरे मुंबई में बड़े ज़ोर से नारा गुजरा कि मुंबई कोणाचे बापाची, ये इस तरह के नारे लग रहे थे। अब क्या लगता है कि मुंबई किसके बाप की होगी? अब क्या लगता है जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के दम पर शिवसेना जो है वो आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस आगे बढ़ रहे थे, एनसीपी आगे बढ़ रही थी, अब इस टूट के बाद क्या होगा? कुछ भी ये टूट का परिणाम शिवसेना पार्टी या महाआघाड़ी के ऊपर होगा नहीं। आज भी सारी जनता शिवसेना और महाआघाड़ी के पीछे है और आज की घटना के बाद जनता में एक भयानक क्रोध निर्माण हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अन्य छोटी छोटी पार्टियों को तोड़कर अपनी रोटी सेक रहा है, इस तरह की भावना पूरे हिंदुस्तान के जनता में बड़े जोर शोर से हो गई है। और अभी जनता में बहुत बड़ा करंट आया है, वो इलेक्शन की राह देख रही है। इलेक्शन आने के बाद इनको भारतीय जनता पार्टी को उनकी जगह क्या है वो पता चलेगा। सर, आप तो क्रोध की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो खुशी का माहौल है। बार बार शिंदे सर कह रहे हैं कि उद्धव जो है वो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। बिल्कुल, वो उनकी बोलने की भाषा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्लीन बोर्ड हम हो चुके हैं ना। अभी हमारे पास कोई ताकत नहीं है ना, इलेक्शन लेके बताओ। अगर हिम्मत है उनमें तो इलेक्शन ले ना, आने वाले 2 महीने के अंदर इलेक्शन ले लो, आने वाले 3 महीने के अंदर इलेक्शन ले लो। सारे इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा और कॉरपोरेशन के सारे इलेक्शन एक साथ लगाओ ना। हम क्लीन बोर्ड हो चुके हैं ना। कौन क्लीन बोर्ड होने वाला है ये जनता आने वाले इलेक्शन में बताने वाली है। उनको पक्का मालूम है, सारी जनता महाआघाड़ी के पीछे है, विरोधी दलों के पीछे है। ये लोग लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। ये लोग अपनी रोटी सेकने के लिए जाति जाति में झगड़ा लगा रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं और वो दंगे के उष्णता के ऊपर ये अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रही है। पूरी भारत की जनता जान रही है। इसीलिए आने वाले दिन में दूध का दूध, पानी का पानी पक्का होने वाला है। सर, ये बार बार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि शिवसेना पार्टी ने जब राहुल गांधी से दोस्ती की, उससे गठबंधन किया तो शिवसेना टूट गई। एनसीपी ने राहुल गांधी से जोड़ा तो एनसीपी भी टूट गई। ये बिल्कुल गलत बात है। देखो, एनसीपी और कांग्रेस बरसों से साथ में काम कर रहे हैं। ये आज की उनकी युति नहीं है और शिवसेना और कांग्रेस में ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये पॉलिटिकल कोई मतभेद थे। लेकिन मुरली देवरा को महापौर शिवसेना पार्टी ने बनाया है। विलासराव देशमुख भी बाला साहब के बंगले के ऊपर आए थे, तब बाला साहब ने जी भी उनको सपोर्ट किया है। जो राष्ट्रपति पद का कांग्रेस का उम्मीदवार था, तब शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार को भी पार्टिंबा हम लोगों ने दिया था। फिर ये नहीं सोचा कि वो कांग्रेस के है, विलासराव देशमुख कांग्रेस के है या मुरली देवरा मुंबई के महापौर बनने वाले हैं वो कांग्रेस ने। आदमी देखकर, इंसान देखकर हम लोगों ने ये सारी कोशिश की है। और कांग्रेस कोई हमारा सातों जन्म का दुश्मन नहीं है, वो भी अपने देश की पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है और हम लोग भी हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल गठबंधन हमेशा होता ही है। इसमें ये टूट गया, वो टूट गया, ये तो बहुत सारी गलत बात है। आखिरी सवाल, अब क्या स्टेप होगा शरद पवार जी का? और लोग कहते हैं कि समय का पहिया घूमता रहता है और ये घूम कर वापस आ गया है। जिस तरह से शरद पवार ने कांग्रेस को तोड़कर अलग गए थे, अब उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी पार्टी तोड़कर लोग चले गए। देखो, मुद्दा ये है कि जो जाने वाले हैं, जो गुनहगार थे, जिनके ऊपर लफड़े थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो लोग चले गए हैं, डर के मारे चले गए हैं। बाकी सारे लोग तो फिर से वापस आ रहे हैं। अभी सुबह अभी ये सब घटने के बाद 2 जन वापस आ गए और बोले हम अजित पवार के साथ नहीं हैं। इसका मतलब ये सारे लोग डर के मारे अपने लफड़े सारे छुपाने के लिए वो लोग वहाँ गए। शिवसेना अपने ये सारे महाविकास आघाड़ी के लोगों को जो हमारे साथ में आते हैं, ईमानदारी से हमारे साथ में रहते हैं, उनके
कंधे को कंधा लगाकर हम लोग साथ में काम करने वाले, साथ में लड़ने वाले। ये बात बिल्कुल जाहिर हो चुकी है कि जब जब कोई भी बीजेपी के सामने सर उठाने की कोशिश किया करेगा तो उसके सर को कुचल दिया जाएगा, उसकी पार्टी को ही बर्बाद कर दिया जाएगा, उसे तोड़कर ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिस तरह से शुरुआत कांग्रेस के साथ हुई, उसके बाद आप देख सकते हैं शिवसेना के साथ हुई, अब एनसीपी का नंबर आ गया है। इसी तरह जो लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे उन तमाम लोगों को ये तोड़कर बिखेर देंगे और खुद सत्ता में काबिज रहेंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। शरद पवार जी ने कहा है कि 2 दिन के बाद परिणाम सामने होगा, सच्चाई सामने आएगी। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या शरद पवार इसी तरह मजबूती से खड़े रहते हैं या ये टूटकर बिखर जाते हैं। रजा के साथ आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया के लिए।